गिरिजा सुनहु राम कहि लीला, और सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गिरिजा सुनाऊ राम कहि लीला, ओ सुनाऊ धनुज विमोहन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुन तर कर तारी, ओ संशय विहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहती देवी ये ऐसी लीला है। देवी ने पूछा ना कि भगवान का क्यों आना होता है और क्या कारण है, क्यों आए हैं, ये सारी बात भगवान भोलेनाथ जी समझाते हैं भवानी। आज जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी भवानी को समझाते हैं, बहुत से कारण हैं कि भगवान को धरती पर आना पड़ता है। देवी आज जैसे ही भगवान जी समझाते तो भवानी बड़े मन से भाव के साथ में बैठ करके श्रवण करते हैं। सुनिएगा कि कारण तो बहुत है। एक कारण ये रहा है क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी समझाते हैं, अनेकों कारण है भगवान के आने का। कहते जो संशय रूपी पक्षी होते हैं कि हम जब भी कथा को सुनने बैठते हैं ना, जो हमारे पास में कथा सुनने के लिए बैठते हैं और जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं ना तालियों के साथ में, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। जो मेरे अंदर संशय रूपी पक्षी होता है भगवान की कथा को सुन करके वो उड़ जाता है। ये मेरे भगवान की कथा है। और जैसे आज भवानी जी को समझाते हैं कि सुनो देवी, कि जैसे आपने पूछा क्या वही भगवान है नर रूप धारण करके आते हैं वही, तो भगवान कहते हैं हाँ वही राम है। और उनकी कथा इतनी सुंदर है कि किस प्रकार से, कि श्राप किस कारण से देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने विष्णु भगवान को दिया है। नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक ते लगी अब तारा। देवी ये दूसरा कारण है। पहला कारण तो भगवान ने समझाया, लेकिन दूसरा कारण आज बताते हैं भगवान कि शंकर भगवान जी जो है आज कहते हैं देवी, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए आई और जब धरती पर भूमि पर आए देखा इतने सुंदर वातावरण को देखकर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठ करके वृक्ष के नीचे आज भगवान का उच्चारण करने लगे, ये भी हरि की कृपा से। आज हरि की कृपा से देवर्षि नारद बैठ करके भगवान का नाम उच्चारण करने लगते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज देवर्षि नारद इसका उच्चारण करने लगते हैं। आज जैसे उच्चारण करने के बाद में इधर क्या होता है, करते करते ऐसे तपस्या देवर्षि नारद करने लगते हैं
और ये तप करते हुए किसने देखा? इंद्र ने। इंद्र ने देखा कि देवर्षि नारद को किस चीज की कमी पड़ गई जो तप करने के लिए बैठ जाते हैं। इंद्र ने जैसे ही देखा और जैसे ही देख करके, क्योंकि सबको डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वयं इंद्र के राजा बनना चाहे तो इसीलिए तपस्या कर रहे हो। क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबको अपनी कुर्सी की चिंता रहती है, कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी छिन जाए। हाँ महाराज, अबे कुर्सी के लालच में मोदी जी 400 पार बता रहे हैं, लेकिन 241। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल। सबको चिंता रहती है कहीं ऐसा ना हो हमारी कुर्सी चले जाए और स्वयं वहां के देवताओं के देवता बन जाए। इसीलिए देवर्षि नारद जो है, इंद्र को बड़ा चिंता हो गई कि देवर्षि नारद जो हर समय नारायण नारायण करते हुए आज ऐसा तप कर रहे हैं, इंद्र को बड़ा चिंता हुई। और जैसे ही चिंता हुई तो जाकर के कामदेव के पास में पहुंचे थे इंद्र जी। और जैसे ही इंद्र जी कामदेव के पास में पहुंचे, कामदेव को बताया कि भैया एक काम करना है आपको। और जैसे ही कामदेव के पास में गए, कामदेव आए तो कामदेव से कहा जाओ, जा करके दौड़ कर जाइए और देवर्षि नारद जो बैठ करके आज तप कर रहे हैं, इनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। तपस्या को भंग करने के लिए आज कामदेव को भेजते, और कामदेव को जब भेजते तो कामदेव ने सर से पैर तक दम लगा लिया, सर से पैर तक दम लगा ली, लेकिन देवर्षि नारद की तपस्या को भंग नहीं कर सके। तपस्या को भंग नहीं कर सके। अब जैसे प्यारी कामदेव हार कर बैठ जाता है, आज जैसे ही कामदेव हार गया और चुपचाप खड़ा रहा, सोचने कि मैंने तो सब कुछ कर लिया लेकिन तपस्या की भंग ही नहीं हो रही। अब जब तपस्या नहीं भंग हो रही तो उसी समय कहते हैं कामदेव ने प्रशंसा से जीत लिया है, अपने काम से नहीं जीत पाया लेकिन प्रशंसा से जीत लिया है। कहते हैं प्यारी, जो काम किसी से ना हो वो प्रशंसा से हो जाता है। किसी की बड़ाई करनी हो ना तो उसके आगे प्रशंसा कर दो। जैसे देवर्षि नारद कि तपस्या तो कामदेव ने पूरी ऊपर से नीचे तक दम लगा ली लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाई। उसी समय आज कामदेव प्रशंसा करने लगे, जय हो देवर्षि नारद, जय हो देवर्षि नारद। अरे जिसने कामदेव को जीत लिया और क्रोध को जीत लिया, धन्य है देवर्षि नारद, ऐसी प्रशंसा को करने लगे। तुरंत ही आज देवर्षि नारद की आंखें खुली, मन में सोचने लगी कि मेरी प्रशंसा कौन कर रहा है। तुरंत आंखें खोल करके देवर्षि नारद ने देखा और उसी देव ने कामदेव ने अपने गले से माला को उतार कर देवर्षि नारद के गले में पहना दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही गले में माला को पहना दिया और प्रशंसा देवर्षि नारद की कर ले, देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरी जयकार हो रही है, मेरी जय जयकार हो रही, मेरी प्रशंसा हो रही है। अब देवर्षि नारद के क्या हो गया, अहंकार आ गया और कहते जब गले में कामदेव ने माला को अर्पण किया है ना, पहनाया, तो जैसे ही वो शरीर देवर्षि नारद के स्पर्श हुआ तो आज वो देवर्षि नारद वही आज स्वयं ऐसा सोचने लगे हैं कामदेव के पास में जाकर। आज उनकी इच्छा होती पत्नी के लिए, काम का प्रभाव है,
वहां से कामदेव जा करके जैसे ही जय जयकार करने लगे, प्रशंसा करने लगे, और उसी प्रकार से देवर्षि नारद के अंदर अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। अरे ये सूचना पहुंचाने के लिए कहां पहुंचते? कैलाश पर्वत पर। देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो देवर्षि नारद को देख करके स्वयं खड़े हो गए और वहां पर जाकर प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं पूछा, और स्वयं देवर्षि नारद सोच रहे कि हमसे कुछ पूछे तो हम कुछ बताएं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं पूछा। और देवर्षि नारद बस उसके मन में उत्साह ये बढ़ रही कि हमसे कुछ पूछे तो हम कुछ बताएं। अब अपने आप में कहने लगे देवर्षि नारद, अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया है, अरे मैंने तो क्रोध को जीत लिया है, अरे इंद्र ने ना जाने कितनी अप्सराओं को भेजा, अरे मेरी तपस्या को भंग करने ले क्या कमर थी, क्या चाल थी, ऐसा आज देवर्षि नारद अपने मुख से कहने लगे। भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा, जैसे ये बात कहने लगी भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, अरे अरे अरे, जिसके मुख से नारायण शब्द निकल रहा था, लेकिन आज वो क्या कह रहा है? क्या बात है देवर्षि नारद? तुरंत देवर्षि नारद शुरू हो गए कि बस यही तो मौका ढूंढ रहे थे कि किस समय भगवान भोलेनाथ जी हमसे पूछो, किस समय मैं नहीं बताऊं। हेलो, नारद जी हंसते हुए कहने लगे, महाराज हे पितामह, अरे एक बात मैं तुमसे कहता, मानो बात हमार। अरे इंद्रदेव ने काम को भेजो, पड़ी न कोई पार, काम के हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झूठी, काम के हिम्मत टूटी, बात नहीं मेरी झूठी।